हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम की जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई और बच्चे इसको आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज से अपनी प्रेफरेंस में ऊपर रखते हैं। तो मैं बात करने वाला हूं बिट्स प्लानिंग के पूरे काउंसलिंग प्रोसेस की, कैसे कैसे फिल करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को इससे रिलेटेड है। क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को देखने को मिल रही है कि सबसे पहले तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि सर 12th का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। सर हमने तो अभी सेकंड अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, या हम लोग तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही सेकंड वाली शिफ्ट में देने वाले हैं, तो सर क्या हमें भरना चाहिए। सर क्या इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। सर अगर हमने पहले फॉर्म भरा तो क्या हमें प्रायोरिटी मिलेगी एडमिशन में। बहुत सारी समस्याओं के रिलेटेड बहुत सारे सवाल जवाब है। इन सभी सवालों को मैं क्लियर करूंगा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस पीपीटी में, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, ये पूरे YouTube पे मेरा वादा है तुम्हें कोई नहीं देने वाला, कोई इस तरह की क्लैरिटी डिस्कशन नहीं देने वाला कि आप लोगों को ब्रांच वर्सेस कैंपस को कैसे प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, कौन सी वाले कैंपस में जाना आपके लिए वर्थ इट होगा, किस ब्रांच स्पेसिफिक के अंदर। तो हम बहुत सारी बातें यहां पे करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं बिटसेट फॉर्म का। 12th का रिजल्ट नहीं आया है, बिटसेट का फॉर्म भरना चाहिए क्या, ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों के। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया ही नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर कम आया था तो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी चाहिए क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। या फिर देखो, सबसे पहले शुड यू फिल द फॉर्म अर्ली और नॉट। पहली चीज तो मैं इस बात पे क्लियरेंस देना चाहता हूं कि कोई भी किसी भी जने को फर्स्ट सर्व फर्स्ट बेसिस प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं होता है। प्रेफरेंस लिस्ट सबकी एक साथ डिसाइड होगी, ये अलॉट होगी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो योर ब्रांच विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिटसेट मार्क्स एंड फिल प्रेजेंस ऑर्डर। इसमें ऐसा नहीं कि आपने पहले भरा है फॉर्म तो आपको पहले मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ सेंटर्स के बेसिस पर था, है ना। बिटसेट के फॉर्म के टाइम पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा फॉर्म फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर चलता नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डे तक वेट मत करो। ठीक है, वैसे एडिटिंग विंडो कब तक खुली रहेगी, 3 जून से लेके 5 जून तक। 1 जून तक आप लोगों का ये खुला हुआ है और फिर आपकी 2 जून तक खुला हुआ है, फिर आप लोगों की आपकी एडिटिंग विंडो खुली हुई रहेगी। तो उस बात को ध्यान रखना और आपके जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उनको बहुत ज्यादा ढंग से संभाल के रखना है एप्लीकेशन पोर्टल को। आइए, हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू टेक केयर व्हाइल फिलिंग द क्लास 12th मार्क्स, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्ट। ध्यान रहे, आपको 12th के मार्क्स जितने वहां पर अभी मैं बताऊंगा 12th के मार्क्स में वो आपसे पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स कितने आए हैं, है ना। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मिनिमम मार्क्स कितने थे। कुछ बोर्ड्स के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100 से ज्यादा होते हैं और वो बच्चे अगर 100 के अकॉर्डिंग भर देते हैं तो उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। एनी बेनिफिट टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोई भी स्पेशल फॉर स्टूडेंट विद सेम मार्क्स। ठीक है, ये वाली चीज कि क्या सर दोनों के सबके जिस बच्चे के दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं उन्होंने जिसने फॉर्म पहले भरा है क्या उसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो नहीं। मैं बताऊंगा, इसका जवाब भी मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूं कि अगर टाई होता है, अगर किसी बच्चे का 370 आ रहा है, दूसरे बच्चे का भी 370 आ रहा है, इस सिनेरियो के अंदर किसी बच्चे का 270 आ रहा है, दूसरे बच्चे का भी 270 आ रहा है, इस सिनेरियो में अगर मैच टाई होता है तो वो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि फिजिक्स के मार्क्स किसके ज्यादा हैं, फिर आपकी मैथमेटिक्स, फिर आपके, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किसको कैसे कैसे। अगर वो भी सेम है तो आपकी 12th के मार्क्स किसको। ठीक है, What to do if my 12th class result are not announced now? कि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक, अभी मैं आपको बता देता हूं, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं सीबीएसई का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, 2026 का। तो सर क्या हमारे को फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, या फिर उस कंडीशन में हम क्या करें प्रेफरेंस लिस्ट में। ठीक है, नॉट गिवन फर्स्ट टाइम, गेट लो मार्क्स, ये सारी बातें मैं अब क्लियर करने वाला हूं। तो देखो, क्लिक हेयर टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म अलॉन्ग विद योर क्लास 12th मार्क्स। ठीक है, तो देखो यहां पर आप लोग का विंडो खुला हुआ है बिटसेट का सेशन 1 के स्कोर वाले पर, या फिर आप लोग जाओगे बिटसेट डिग्री के अंदर तो प्रेफरेंस फॉर्म बिटसेट का आ जाएगा। वहां पे जाकर के आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में 1 जून तक, मैंने बताया आपको 1 जून रात को 12 बजे तक ये खुला हुआ है,
3 और 5 को आपका करेक्शन विंडो खुलेगा, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, वो आपको मेल भी रिसीव होगा। जब आप लोग खोलोगे ना तो इस तरह का कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल, वैसे मैं भी आप लोग को लॉगिन करके भरना सिखाऊंगा बहुत प्रॉपर तरह से कि हमें कैसे कैसे उसे भरना है, फिल कैसे करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें प्रेफरेंस लिस्ट कैसे तैयार करनी है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप अपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा डालेंगे और उसके बाद में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस तरह से आप लोग का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखने वाला है। ये सैंपल पेज है ओनली। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे किसी न किसी बच्चे का कोई नाम लिखा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, सिटी, आपका फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा होगा, मैं लाइव करके दिखा भी दूंगा। ठीक है, अभी देखो हर साल का इंटरफेस चेंज होता है, तो पुराना इंटरफेस है कंप्लीटली, मैं भी नया वाला इंटरफेस प्रॉपर्ली दिखा दूंगा। और उसके बाद में आएगा 12th की मार्कशीट, कि 12th का पार्ट जहां पर आप लोग को रिजल्ट अपलोड करना है। तो देखो आपके ये लोग किस किस के मार्क्स लेते हैं, सबसे पहले फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स के और फिर इंग्लिश के। ठीक है, और ध्यान रहे यहाँ पे आप लोग को एक तरफ मैक्सिमम मार्क्स भरने और एक में मार्क्स ऑब्टेन, कि कितने मार्क्स आए कितने में से। फिर आपको यहाँ पे आपकी टोटल एग्रीगेट परसेंटेज डालनी है और टोटल मैक्सिमम मार्क्स यूज फॉर कंपाउंडिंग द अबाव एग्रीगेट, कि आपको टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितने मिले 12th में। जब एग्रीगेट मिलने की बात हो रही है तो आपको एग्रीगेट 4 के नहीं जोड़ने, एग्रीगेट मतलब कितने टोटल मार्क्स आपको कितने मिले। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 के टोटल मार्क्स, 6 है तो 6 के टोटल मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और टोटल कितने नंबर में से मिले। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और टोटल कितने सब्जेक्ट्स में से मिले। अगर मान लेते किसी को मिले 450 मार्क्स, कितने में से, 500 में से, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ध्यान रहे इसमें आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय यू इन क्लास 12। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट का नहीं पूछ रहा है, तो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब आओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल फॉर्म फिलिंग। बहुत ज्यादा जो हमारे को ध्यान देने की जरूरत होती है वो क्या होती है, फॉर सम बोर्ड मैक्सिमम मार्क्स कैन बी मोर देन 100, तो उस अकॉर्डिंग भरना। यू नीड टू कंसिडर द सम ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, मतलब आपको टोटल ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, ना कि खाली थ्योरी की या खाली प्रैक्टिकल की। फिल द मार्क्स व्हाट एवर इज गिवन इन योर क्लास 12th रिपोर्ट कार्ड। डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि सर 1-2 नंबर ही तो कम पड़ रहे हैं, क्या करता हूं मैनिपुलेट करके भर देता हूं। लेकिन जब आप लोग का डिग्री वेरिफिकेशन होगा, जब 12th की मार्कशीट वेरीफाई होगी, उस कंडीशन में आपकी सीट वेस्ट हो जाएगी, आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई भी गलती करने की कोशिश बिट सेट में मत करना। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिसने लास्ट ईयर ऐसी कलाकारी करी थी, हमने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंस में, अरे सर हम बोल रहे हैं ना हम करवा लेंगे, और कुछ नहीं हुआ। उस बच्चे के जो पैसे जमा थे वो भी रिफंड नहीं मिले। ठीक है, तो देखो अब देखो यहां पर एक और चीज जो बच्चों को, आई अपीयर फॉर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025 बट आई रीअपीयर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट इन 2026। मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो किसी रीजन से रीअपीयर करते हैं, उनका नई क्राइटेरिया 75 वाला फुलफिल हो पाता है। तो व्हाट 12th ईयर ऑफ पासिंग शुड आई फिल इन बिट सेट 2026। तो आप लोगों को, वैसे मैं बात पहले भी बहुत सारे सेमिनार्स में बता चुका हूं, उस कंडीशन में आप 2026 ही भरेंगे। लेकिन अगर आपने 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट फिल किया है खाली, ठीक है, इंप्रूवमेंट था, तो आपने रीअपीयर नहीं किया है, आपने क्या किया है, आपने इंप्रूवमेंट पेपर, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या भरोगे, आप लोग भरोगे 2025 सिंस यू अपीयर्ड ओनली इन अ फ्यू सब्जेक्ट फॉर क्लास 26। तो ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 12th is 2025, so you will be provide both the mark sheet of your sheet, the first marks of the statement, ठीक है, along with the improved marks of the statement. Please note that your latest mark will be considered. Got it? तो जो latest marks होंगे इंप्रूवमेंट वाले वो कंसिडर करे जाएंगे, लेकिन जो ईयर ऑफ पासिंग है आपका, क्या ईयर ऑफ पासिंग, वो क्या काउंट होगा 2025 ना कि 26, क्योंकि आपने इंप्रूवमेंट पेपर भरा था, लेकिन आपने रीअपीयर किया है तो 2026 भरेगा। बात समझ में आ गई? देखो, ओनली स्टूडेंट हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2026 और who pass class 12 in 2025 are eligible for the bit set test, है ना। 24 के लिए ड्रॉपर के लिए कोई स्कीम यहाँ पे नहीं है। 24 के लिए स्कीम कहाँ पे हुआ करती है आप लोग जानते हो, है ना, जोसा के अंदर, वो भी आप लोग वहां पर ले सकते हो एक और ड्रॉप। ठीक है, जोसा में चलता है, लेकिन जेई एडवांस वहां पर भी नहीं दे सकते, और जेई एडवांस भी जिनको देने को मिलता है, जिनका लेट किसी भी कारण से 18 जून वो टाइमलाइन होती है उसके बाद रिलीज होता है। ठीक है, पीसीएम में एग्रीगेट 75 होनी चाहिए, और एक और बात, पीसीएम में इंडिविजुअली क्या होनी चाहिए, अबाउ 60।
ठीक है, 75% से ज्यादा होने चाहिए एग्रीगेट, और इंडिविजुअल आपके 60 होने चाहिए। इंग्लिश के मार्क्स एग्रीगेट में कंक्लूड नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें आपका मार्क्स 60 से ज्यादा होना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग इन एनी बिटसेट कैंपस यू आर नॉट एलिजिबल। ध्यान रहे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बिटसेट गोवा में पढ़ रहे हैं, हैदराबाद में पढ़ रहे हैं, फिर बिटसेट देके सोचते हैं प्लानिंग में चल जाएंगे। नहीं जा सकते हो भैया, आप लोग पढ़ लेना इस बात को। अब हम लोग आते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे बनाना चाहिए। सर हमारा हमें कैसे प्रेफरेंस, देखो जब सबसे पहली बात तो जब मैं बात कर रहा हूं प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने की बिटसेट की, यहां ऑलमोस्ट बच्चे मिस्टेक करते हैं कि प्रेफरेंस ऑर्डर। और एक और सवाल अभी बाकी रहा है, जुड़े रहिएगा, कि सर क्लास 12 की मार्कशीट आई नहीं है, आप क्या करें, उसका जवाब भी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूं प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर। तो प्रेफरेंस ऑर्डर जब हम लोग भरना सिखाएंगे अभी आपको, तो पहले तो कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर को ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है, और एक बार अगर आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बना दिया आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो लास्ट डेट फॉर फिलिंग क्या है, 1 जून है। अभी मैं प्रेफरेंस के बारे में बताता हूं। उससे पहले एक बार बहुत सारे बच्चों का टाई ब्रेकर पर है ना सेम स्कोर हुआ, तो क्या होगा, देखो जब सेम स्कोर होता है 2 से ज्यादा कैंडिडेट का, तो फर्स्ट देयर स्कोर्स आर ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स, ठीक है, और बायोलॉजी में बिटसेट में वो कंसीडर किए जाते हैं, सेपरेट देम। ठीक है, इफ टाई स्टिल एग्जिट तो उनका फिजिक्स का मार्क्स देखा जाएगा। फिर भी टाई आ रहा है तो देखेंगे केमिस्ट्री में किसके ज्यादा आ रहे हैं। अगर फिर भी टाई आ रहे हैं तो उनके 12th के मार्क्स, और ये बहुत रेयर केस होगा कि सब बच्चों के जिसके 12th में भी सेम है और उसके बिटसेट में भी सेम है, तो ऐसा होना बहुत रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो आफ्टर गिविंग द बिटसेट एग्जाम आई हैव टू अप्लाई द एडमिशन, I have to apply for admission by filling up the preference form in which primarily given my preference of the program and class 12 marks, the deadline of applying is June 1st. What if my board does not declare the class 12 result by this date? इस बात का जवाब मैं यहाँ पे देता हूं। तो देखो इस कंडीशन के अंदर आपका अगर 12 बोर्ड का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है, अवेटेड है, ठीक है, उस कंडीशन में भी आप लोगों को ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना ही भरना है। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोग्राम प्रेफरेंस और एप्लीकेबल फीस। लेकिन आप लोगों को अप्रैल 21 से लेकर के जून तक के बीच में, जब से ये खुला है, 21 नहीं है ये 29 है ना, 29 को ही खुला था शायद, एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्ट डेट क्या थी, है ना। तो जब से ये अनाउंस हुआ है तब से लेकर के आपको प्रेफरेंस लिस्ट भर देनी है। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आपको जो बिटसेट है वो 10 जुलाई तक का टाइम देगा कि जब भी रिजल्ट एक बार डिक्लेयर हो जाए 10 जुलाई तक तब अपलोड कर देना। जब मैं आज वीडियो बना रहा हूं तो शायद 11 मई है, मतलब 1 महीने का टाइम दे रहा है वो अप्रोक्सीमेटली, और 11 मई तक, है ना, 11 मई तक तो रिजल्ट नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में 12th का रिजल्ट आने ही वाला है। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो बिटसेट का सेकंड अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आपके पास में होगा। एक और चीज देखो, बिटसेट का प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप ना तो अपना बिटसेट के सेकंड पेपर का वेट करो और ना ही 12th के रिजल्ट का वेट करो। मेरा कहना यह है कि प्रेफरेंस लिस्ट एक बार बना लो, क्योंकि 2 से 3 दिन लगते हैं प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने में, सोचने में। क्योंकि अगर आपने रैंडम बनाई है तो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो, आप अपनी एलिजिबल, आप देख रहे हो कि मेरे को क्या बेस्ट मिल सकता है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में एक आइडिया होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिला था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं यहां तक ले आऊंगा, तो उस कंडीशन में आप थोड़ी सी कैलकुलेशन को रखो अपने साथ में। ठीक है, और इन डेट सिनेरियो ना आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखो, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंस लिस्ट तो आपको बनानी ही बनानी है। अब जब प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है तो क्या आइडियल तरीका हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा कि ब्रांच वर्सेस कॉलेज कैंपस, वो कौन सा चूज करना चाहिए। ठीक है, क्या हमारे को ऐसा है कि सर अगर हमारे को बिट्स प्लानिंग के अंदर तो मेरे को मिल रही थी एमएससी इन मैथमेटिक्स, और कोई दूसरी ब्रांच के अंदर मुझे वो ब्रांच मिल रही थी जो मुझे पसंद थी, तब उस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो इन सारी बातों में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं वो कि हमेशा बिट्स प्लानिंग का मेन कैंपस है, उस कंडीशन के क्या क्या सारे ब्रेक होने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो प्लीज नोट दैट इफ at any stage of admission process it is found that the candidate does not fulfill the prescribed eligibility criteria, the candidature will be cancelled। ध्यान रखना, वो कैंडिडेट का कैंसिल, irrespective of the state at which this is discovered। कोई फर्क नहीं पड़ता किस स्टेज पे डिस्कवर हुआ है, चाहे एंड मोमेंट पे पता चले कि आपने कुछ ना कुछ झोल चपाटा किया, आपका काम बंद हो जाएगा। ये वाली बातें सारी में। तो सबसे पहले हाउ विल बी द बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर, कि बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर होना क्या चाहिए, है ना, कैसे बेस्ट प्रेफरेंस बनाएं।
तो देखो उसके लिए बेस्ट प्रेफरेंस कैसे बनाना है, इसके लिए मैं आप लोगों को गाइडेंस देता हूं कि बेस्ट प्रेफरेंस को हमें कैसे कैसे तैयार करना चाहिए। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स है जो किसी भी कॉलेज की प्रेफरेंस ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए हमें कंसीडर करने चाहिए। तो देखो समझते हैं कैसे कैसे करना है। आपको इस तरह का एक मेल रिसीव हुआ होगा, मेल पर जाकर के आप जैसे यहाँ पे क्लिक मारेंगे, क्लिक करेंगे, आपकी ये मेन वेबसाइट खुल जाएगी, मेन वेबसाइट का पेज। यहाँ पे नोटिफिकेशन चलता हुआ दिख रहा है, देखो पोस्टेड ऑन 29 अप्रैल 2026, क्लिक हेयर, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेशन 2 चालू हो जाएगा। यहाँ पर जाके रजिस्टर और लॉगिन, तो रजिस्टर तो कर नहीं पाएंगे, रजिस्टर आप लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे। यहाँ जाके आप लोग को लॉगिन करना है, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। फिर इसके बाद में जब आप लोग खोलेंगे तो आपको इस तरह का कुछ आप लोग का कैंडिडेट पर्सनल डिटेल दिख जाएगा, यहाँ आपकी फोटो आ जाएगी, नाम नंबर सब चेक भी कर लेना। वैसे तो ऑलमोस्ट चीजें आपने जो भरी है उसी में वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा ताकि करेक्शन विंडो के टाइम आप लोग कुछ भी क्लेम हो तो कर पाए। अब देखिए यहाँ पे साइड में दिख रहा है आप लोग का पेमेंट स्लिप, प्रेफरेंस फॉर्म और स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड कौन सा, जो आपका बिट सेट का फर्स्ट वाले का स्कोर कार्ड आया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ साथ में आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म भी यहाँ पर भर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंस फॉर्म खुल जाएगा। अब देखो मैं बताता हूँ आगे, प्रेफरेंस फॉर्म खोलते हैं इसमें हम लोग। यहाँ पर देखो जब आप लोग खोल लोगे तो इस तरह का कुछ आपको कैंडिडेट पर्सनल डिटेल दिखेगा, या आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का फर्स्ट नाम, मोबाइल नंबर, जितनी भी चीजें आपने, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भरा है, आपका ब्लड ग्रुप अगर आपने फिल किया है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप देखो ये यहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है, मतलब ये आप लोग को फिल करनी है। और एक और चीज, पेरेंट्स का ईमेल आईडी, स्टार मार्क जितनी भी चीजें उन्हें हमें फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी है कि ना केस कि अगर आप लोगों को प्लानी है ना, गोवा या फिर आपका हैदराबाद कैंपस, इनमें से कहीं भी एडमिशन नहीं मिलता है, तो क्या आप बिट्स प्लानी का जो दुबई कैंपस है उसके लिए इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। वैसे मेरी पर्सनल एडवाइस है, नो करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। दुबई कैंपस का कोई बहुत पॉजिटिव रिव्यू नहीं है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए, वैसे गोवा कैंपस का भी नहीं है, लेकिन हाँ दुबई कैंपस का तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है। चलिए आइए, तो इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइन द प्रोग्राम आफ्टर पासिंग द 12th, एंटर द नेम ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी जिस भी आपने, और ये ध्यान रहे कि ये लेटरल एंट्री वालों के लिए मांगा गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्शियल ड्रॉप लेते हैं तो उनको डालना है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो भी किसी भी तरह से बिट्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बिट्स के किसी भी कैंपस में, इन 3 कैंपस में उनका एडमिशन हो गया और फिर वो भर रहे हैं, तो उनके लिए ये चीज एलिजिबल नहीं है। और आप लोग को यहाँ अपना ब्लड ग्रुप भी डालना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। ध्यान रहे कोई भी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू गलत यहां पर नहीं दी जाए, ठीक है। ब्लड ग्रुप वगैरह यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में आप लोग का आएगा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, जो भी आपसे पूछेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी के हैं, रिलीजन क्या है, स्कूल अटेंड इन अ क्लास जो कि वो गवर्नमेंट था या फिर वो प्राइवेट स्कूल था, इसके बारे में भी आपको बताना है। मीडियम ऑफ स्कूल आपका कैसा था, इंग्लिश था, हिंदी था, रीजनल लैंग्वेज थी कोई, जो भी आपके गार्जियन का नेम ऑलरेडी फिल आएगा जो आपने पहले भरा होगा, गार्जियन से आपका रिलेशन क्या है, आपके फादर का ऑक्यूपेशन आपको यहां पे भरना है, मदर का ऑक्यूपेशन भरना है। आर यू बिलोंग टू द रूरल और अर्बन और सम अदर एरियाज, ये बताइएगा। योर पेरेंट्स टोटल एनुअल इनकम, ये भी भरनी है। और ये डेटा जनरली गलत देते हैं बच्चे, देने की गलती ना करें, मैं बोलूंगा प्रॉपर दीजिएगा, हर कुछ मत भरिए, ये फॉर्म बहुत बहुत काम का है, ठीक है। Please note that the merit cum need scholarship are available for the economically weaker section only. Applicable scholarship will be provided only after the income proof validate process. तो बहुत सारे बच्चे जानबूझ करके इनकम प्रूफ, मतलब इनकम गलत भर देते हैं ताकि वो हमें इनकम वेवर मिल जाए, हमें किस तरह का डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं फॉल होते होंगे, 8 लाख से कम इनकम नहीं है, तो आपको कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली नहीं है। उसके बाद में आप लोग को भरना अपना कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस एंड देन आप लोगों को नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। यहां पर आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में आपको आगे की चीजें मिलने वाली। और आप देखिए मैंने यहां पर ऐसे कोई भी डिटेल नहीं भरी है तो उसने तुरंत दिखा दिया प्लीज सेलेक्ट द ब्लड ग्रुप, आप लोग को यहां पे भरना है, उसके बिना आप फॉर्म को आगे नहीं ले जा पाएंगे। गॉट इट।
बेटा इसके बाद आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल आपकी क्लास 12 की डिटेल्स भरनी होगी। मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, यहाँ पे आप लोग को अपना रोल नंबर, उसके बाद में जो भी आपकी डेट ऑन विच द रिजल्ट ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जाम हैज बीन डिक्लेयर, किस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। आप देखिए बहुत सारे बच्चों को ही डाउट रहेगा कि सर हमारा तो लास्ट ईयर का था, याद ही नहीं है, क्या करें। उस कंडीशन में क्या करना है, देखो इफ 12th रिजल्ट इज अवेलेबल यू हैव टू मैंडेटरी एंटर द मार्क्स, ठीक है। अब देखो द इंस्टीट्यूट कंसीडर ओनली द मोस्ट रीसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास थ्रू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इफ 12th क्लास रिजल्ट इज नॉट अवेलेबल बाय द ड्यू डेट ऑफ द एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन 1st June, you can submit the 6th to 10th June through the edit window. Such candidate whose result are not available currently will be provisionally considered for the merit list. If they are found ineligible with respect of eligibility criteria, their admission offer will be cancelled and the offer will be remain null and void. If the candidate has taken more than one attempt in class 12th or equivalent, only the latest performance will be considered. ठीक है। अब यहां पर आप लोग इसके लिए क्या करिएगा, बोर्ड पर मतलब गूगल पर जाकर के अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड की डेट ऑफ रिजल्ट अनाउंस कर देख लीजिएगा। जिस बच्चे को याद नहीं है कि वैसे ये तबाही वाला दिन होता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ के लिए बहुत सेलिब्रेटिंग वाला दिन, बच्चे भूलते नहीं है, बट फिर भी भूल गए हो तो गूगल जाकर के चेक कर लीजिएगा, अपना ईयर डालना कि मैं मतलब 25 के अंदर पास था सीबीएसई से, सीबीएसई का लास्ट ईयर रिजल्ट 12th साइंस का कब आया था, आपको डेट मिल जाएगी। ठीक है, ये जो भी कैंडिडेट है इसका जो भी आरबीएससी वगैरह जो भी, ठीक है। चूज द सब्जेक्ट टू बी टेकन एज अ पार्ट 5th ऑफ बिट सेट, ठीक है। 4th के लिए आपने 4th पार्ट में बिट सेट में क्या एज इन सब्जेक्ट लिया है वो चूज करना है आपको। यहाँ मैथमेटिक्स ऑलरेडी चूज है। अब इसके बाद में फिजिक्स में कितने मार्क्स ऑप्टेन है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, केमिस्ट्री के अंदर कितने कितने, मैथमेटिक्स और उसके बाद में इंग्लिश, ध्यान रहे टोटल मार्क्स ऑप्टेन बाय द एग्जामिनेशन, उसके बाद में टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल सब्जेक्ट इन 12th एग्जामिनेशन और एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन द क्लास 12th, ये आपको यहाँ पर डालना कंपल्सरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, मार्क्स वगैरह डाल देंगे। ये सब डालने के बाद में आपको अगेन क्या करना है, सेव एंड द नेक्स्ट। सेव एंड द नेक्स्ट करने के बाद में यहां पर आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर प्रोग्राम प्रेफरेंस। इस तरह का इंटरफेस दिखने वाला है। ये सबसे ज्यादा देखो, बिफोर फिलिंग द प्रेफरेंस, इसको बहुत अच्छे से, कैंडिडेट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रीड द एडमिशन मॉडलिटी, सबमिट योर प्रोग्राम प्रेफरेंस विद एटमोस्ट केयर, बहुत ध्यान से बने। वंस प्रेफरेंस आर सबमिटेड दे कैन नॉट बी चेंज, बहुत क्लियरली मेंशन है, आपकी प्रेफरेंस कहीं पर भी चेंज नहीं करी जा सकेगी। यू आर एडवाइज टू चूज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम द लिस्ट इन योर प्रेफरेंस ऑर्डर टू इंक्रीज योर चांस ऑफ एडमिशन। ऐसा नहीं हो 2-3 ही भर के छोड़ दी है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ चॉइसेस आप लोगों को लेनी है। ठीक है, उसके बाद में अभी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे चॉइस लेनी है। पहले मैं चॉइस फिलिंग कैसे दिखने वाली है आप लोग को वो बताता जाता हूं। देखो सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस करूंगा, जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसको देखने के बाद अगर आप लोग उसको कागज पे लिख लें तो बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो बेस्ट तरीका है लिखने का, बनाने का, ताकि उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में मिल जाए, हमें पता चल जाए कौन कौन से प्रोग्राम वहां पे ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, ताकि हम पहले पेपर में बना लें, उसके अकॉर्डिंग यहां भरे तो ज्यादा बेस्ट होता है, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबमिट योर एटमोस्ट केयर, ये सब पढ़ लिया हम लोगों ने। देखिए, द different degree program offered for admission in Indian campus are listed on the left side of the screen। ठीक है, लेफ्ट साइड के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, choose the program for which you want to apply, click on the program which is your first preference, then click on the right arrow button। फिर उसके बाद में किस पे क्लिक करना है आप लोगों को, राइट एरो पे, लेफ्ट पे यहाँ पे लिखे हुए राइट एरो पे, फिर आप लोग वो चीज को करने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, द प्रोग्राम चूजन बाय यू इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल बी डिस्प्ले ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, मतलब यहाँ पर आप लोग का प्रेफरेंस। इफ यू मेक अ मिस्टेक यू कैन क्लिक ऑन द लेफ्ट एरो बटन to clear the chosen program again. After choosing all the program of your preference, continue to the next section. Please note that all the student admitted to MSc program will be given an opportunity to get an BA program under the dual degree scheme based on the performance of the student at the end of the
फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेपरेटली इन द प्लानी के गोवा और हैदराबाद कैंपस, स्टूडेंट एडमिटेड टू एमएससी बायोलॉजी विद पीसीबी input will be only be eligible to apply for the dual degree in B environmental and sustainable energy program. More detail of the dual degree scheme at the BITS planning can be found. तो ये बता रहा है कि डुअल डिग्री के अंदर जो एमएससी वगैरह वाले हैं, डुअल डिग्री में जाना चाहते हैं, वो तभी जा सकते हैं, उनको बी इंजीनियरिंग मतलब बीटेक तभी ऑफर होगी जब आप लोग फर्स्ट ईयर में एक परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं। तो देखो, आर यू इंटरेस्टेड इन बी फार्मा, बी इंजीनियरिंग और एमएससी बायोलॉजी प्रोग्राम? अगर आपको करना है ऐसा कोई भी, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर प्रेफरेंस बता सकते हैं। तो देखिए, all candidate who have a valid BITSET score have a flexibility to apply for 2+2 joint collaborative program offered by BITS Plani and few reputed international university in Australia, US and France. The additional application fee for 100 रुपये will be charges for each program. इसके बारे में क्या करना है, इस बारे में मैं डिटेल आप लोग को देने वाला हूं। Are you interested in the program offered by BITS RMIT Higher Education Academy? Additionally, application fee for the applied 2+2 international collaboration, ठीक है, 2 साल इंडिया 2 साल इंटरनेशनल कैंपस वाला ये प्रोग्राम है आप लोगों का। अब यहाँ पर मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा प्रोग्राम है। उससे पहले मैं डिटेल में आपको प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में गाइड करने वाला हूँ कि प्रेफरेंस लिस्ट को हमारे को कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक, तो देखो, सबसे पहले जब आपको प्रेफरेंस भरनी होगी यहाँ पे, तो मैं आपको बता देता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस आपके पास यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी। यहाँ आपको देखने को मिलेगी 42 प्रेफरेंसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस कितनी अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्स 42 है, ठीक है। अब इस 42 में आप लोग को अपनी प्रायोरिटी देनी। तो देखो, मैं आपको बता देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर। सबसे पहले तो क्या है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहली प्रायोरिटी हर बच्चे को किसको देनी चाहिए? हर बच्चे को अपनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए अपनी ब्रांच को। क्यों से ब्रांच कौन सी पढ़नी है, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, एक बार सुनिएगा। सबसे पहले आप चूज करो ब्रांच। अब कैंपस की बात आती है, तो देखो, पिलानी कैंपस, पिलानी के बाद में आप लोग का गोवा, क्योंकि गोवा पुराना हो गया है, और फिर आपका आता है हैदराबाद, ठीक है। अगर कोई बहुत बढ़िया स्कोर वाला बच्चा है, उसे और कोई ऑप्शन मिल रहे हैं अच्छे, तो गोवा हैदराबाद के लिए आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको और कहीं अच्छा नहीं मिल रहा तो फिर आप गोवा हैदराबाद चले जाओ। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको धीरूभाई मिल रहा है ना, जे चांसेस कि आपको थापर में मिल रहा है अच्छे वाले सीट पर, इसके अलावा आपको जेपी मिल रहा है, तो फिर आप गोवा हैदराबाद को इग्नोर कर सकते हो। या आपको एमआईटी मेन कैंपस मिल रहा है, उस कंडीशन में कर दो। अदरवाइज वहां कहीं नहीं मिलता दिख रहा है, फिर आपको लग रहा है कि गोवा और हैदराबाद आपके जाने के चांसेस है, तो आप चले जाओ। आप जो भी बच्चे जिनके जो भी प्रेफरेंसेस है, तो आप सबसे पहले सपोज मान लो। अब एक और चीज, प्रेफरेंस भरते टाइम एक बात का बहुत स्पेशल ध्यान रखना। सबसे पहले तो आप ड्रीम को भरेंगे, जो आप चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोग भरेंगे रियलिस्टिक, जो आपको लगता है कि ये मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में आप भरेंगे बैकअप। ध्यान रहे कि बैकअप भरना ही भरना है। लास्ट प्रेफरेंस हो, लेकिन बैकअप को भी छोड़ना नहीं है। तो व्हाट एज पर माय एडवाइस, सबसे पहले ड्रीम, सेकंड रियलिस्टिक एंड थर्ड इज सेफ। मतलब आपको बैकअप ऑप्शंस को भी फिल करना है, ठीक है। यहां पर भी जो भी बच्ची है, इसके लिए मैंने भरवाया, तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई और मैंने कैंपस के बारे में बताया। सबसे पहले प्लानिंग, देन गोवा और हैदराबाद। अब जाना है नहीं जाना, ये कंप्लीटली आपकी सब्जेक्टिव चॉइस होगी, लेकिन इसके लिए आप मेरा सपोर्ट ले सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपको 1-on-1 गाइड कर दूंगा कि आपके पास में जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें गोवा बेस्ट है, हैदराबाद बेस्ट है या नहीं है, कौन सी ब्रांच के लिए आप जा रहे हैं। बहुत सब्जेक्टिव है, ये वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। सबसे पहले ड्रीम भरो, फिर जो रियलिस्टिक आपको मिल सकता है, और फिर आपको बैकअप भी भरने हैं यहां पर भी, ठीक है। अब देखो, यहां पर आप अपनी चॉइस फिलिंग करना चालू करोगे। सपोज आप लोग को करना क्या है, देखो यहाँ पे पहले तो ये 2 एरो दे रखे हैं, इसका मैं बता देता हूं। यहां पर आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट करोगे। सपोज मैंने यहाँ पे सब सेलेक्ट किया, बट ऑब्वियसली बात है ऑलमोस्ट बच्चे बीटेक इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करेंगे। आपने जैसे सेलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको जैसे एरो पे प्रेस करेंगे, ये एरो पे प्रेस करते के साथ आपकी प्रेफरेंस यहां पर आ जाएगी। और अगर आप कोई चाहते हैं कि आपने यहाँ पे कोई प्रेफरेंस रख दी, उसको आप रिमूव करना चाहते हो, यहां पर उस प्रेफरेंस को सेलेक्ट करके और इस एरो पे कर देना, वो दोबारा इधर आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली ये जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर में खोल रहा हूं, वहां पर ये वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको। आप लोग इसको आराम
से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सब कोर्स में सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके प्रेफरेंस पे एरो इधर दबाना, इधर आ जाएगा, और यहां से रिमूव करना है। यहां पर मान लो जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर, ठीक है, मैं एक बार लिख करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाए। यहां पे जो भी आपका ऑर्डर आएगा ना, जो भी ऑर्डर आएगा उसको आपको दोबारा इधर लेके जाना, उस पर क्लिक करके इधर वाला एरो दबा देना, आप लोग रिटर्न उस पर आ जाओगे। बस ध्यान रखना जो भी ऑर्डर आपने भरा है वो बहुत बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक बार ऑर्डर भरने के बाद आपने सबमिट कर दिया, आप उसे चेंज नहीं कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चों का जो कैंपस वर्सेस ब्रांच को लेकर के डाउट है, उस पे मैं बता देता हूं। सबसे पहली प्रेफरेंस ऑलवेज गिव टू योर ब्रांच। ब्रांच से बढ़कर के कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है। बिकॉज मैं आपको ब्रांच के लिए क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ब्रांच सबसे बेस्ट क्यों है, ब्रांच ही है जो आपको लाइफ में ग्रो करवाएगी। देखो, अगर आपको, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उसको पढ़नी सी ऐसी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पिलानी पढ़ने के चलते है ना, पिलानी में जाने के लिए वो यहां पर केमिकल इंजीनियर लेकर के बैठ गया। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये मूर्खता है, ऐसा नहीं करना। अगर देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि आप लोग के पास कितने नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स है। जो भी बच्चे बिट्स लिख रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है उन्होंने दूसरे पेपर्स भी लिखे होंगे, तो आप ये देखो कि आपको कौन से ऑफर आपके पास और है। ऐसा आपके पास बिट्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, बेस्ट और कहीं आपका अच्छा स्कोर आया ही नहीं। उस कंडीशन में आप गोवा भी जा सकते हो और आप हैदराबाद भी जा सकते हो। मैंने बोला ये कंडीशनल्स है। अगर अदरवाइज आपके पास में बिट्स प्लानिंग के टक्कर में किसी के पास शिवनदार है, किसी के पास में जेपी नोएडा है, या किसी के पास में आपके पास में मान लेते हैं कि थापर है, तो मैं बोलूंगा कि गोवा और हैदराबाद कैंपस से वो ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन हाँ, बिट्स प्लानिंग में अब आपका ऐसा है कि सर मैं सीएस के अलावा मैकेनिकल भी मेरे लिए चलने वाला है, मेरे लिए केमिकल भी चलने वाला है, देखो, है ना, या फिर सर मैं डुअल डिग्री के लिए भी ओके हूं। इन डेट सिनेरियो आप लोग को क्या करना चाहिए, उसके अंदर तो आप जैसे यहां पर मान लो किसी ने बोला कि सर मेरे लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वर्क करेगा, सर मेरे लिए मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वर्क कर रहा है, सर मेरे लिए मैकेनिकल जो है गोवा कैंपस में वो चलेगा, मैकेनिकल प्लानिंग में चलेगा। इन डेट सिनेरियो आप मैकेनिकल में जा सकते हो, तब आप अपने कैंपस को प्रायोरिटी दे दो। अगर आपको ऐसा है कि सर एक जगह सीएस मिल रहा है, दूसरी जगह सीएस मिल रहा है, लेकिन मैं मैकेनिकल के लिए भी ओके हूं, इन डेट सिनेरियो ओनली आपको आपके उस सिनेरियो में कि आपके पास 2-3 ब्रांचेस हैं, उस सिनेरियो में आपको कैंपस को प्रायोरिटी देनी है। अदरवाइज ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू योर ब्रांच फर्स्ट। ठीक है, ब्रांच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको 4 साल नहीं पढ़नी है, लाइफ में 40 साल जीनी है, और 40 साल तब इंजॉय कर पाओगे जब आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भैया वो वहां पर कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो ब्रांच आपका फर्स्ट लव है ना, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है। ऑलवेज गिव अ फर्स्ट प्रेफरेंस टू द ब्रांच, देन उसके बाद में गोवा और हैदराबाद कैंपसेस पे आपको जाना चाहिए। अगर फिर भी आपका बिट्स प्लानिंग को लेकर के कोई भी डाउट बच गया है, सर आप चाहते हो कि सर मेरे अकॉर्डिंग, मेरी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग या मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या आप मुझे बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर बना करके दे सकते हो, तो जवाब है हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। स्क्रीन पर मेरी टीम के और मेरे काउंसलिंग सपोर्ट के नंबर शो हो रहे हैं, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। हर संडे को एंड हर थर्सडे को मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक वेबिनार होता है, जिसके अंदर मैं आपको जोसा और जोसा से रिलेटेड और भी बहुत सारी काउंसलिंग, मोर देन 40 काउंसलिंग्स के बारे में अवेयरनेस देता हूं इन माय संडे एंड थर्सडे वेबिनार। तो आप रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे दिए लिंक से, नंबर से कनेक्ट कर सकते हो मेरी टीम से, है ना, और वो आप लोगों को मेरे अपकमिंग वेबिनार का सेशन का लिंक भेज देंगे। और तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को ये जो इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करी वो पसंद आई या नहीं आई। मैंने डिटेल प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग फॉर्म भर के बता दिया है आप लोगों को, एक एक चीजें। और ध्यान रहे, गलती से भी ये करने के बाद अगर आप लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो आप लोग का फॉर्म फिलिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पेमेंट वगैरह कर देना, लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करना। और जिन भी बच्चों का सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए 10 जून तक का टाइम होगा। तो इन दिस कंडीशन आपको सब अपना एडमिट कार्ड डाल देना है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तब तक ले हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, टाटा बाय बाय।